हमारे बिल्कुल लास्ट स्टिच रह गया है। ये जो एक स्टिच बचा है इसको यहीं पे स्किप कर देंगे और स्लिप स्टिच डालेंगे चेन 2 में, लाइक दैट। एज यू कैन सी कुछ ऐसी शेप आएगी। फॉर राउंड 3 चेन 2, अब हम ये जो गैप्स हैं इनमें डालेंगे। मैं यहाँ से इस गैप में नहीं डाल रही, मैं यहाँ पे डालूंगी जब हम राउंड फिनिश करेंगे। सो अगर आप यहाँ फ्रंट पे अगर आप डाल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नहीं डालेंगे, अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो फ्रंट पे नहीं डालेंगे। इस तरह से अगर आप दोनों साइड पे डालेंगे तो जो हमारे स्टिचेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हमने ये वाला स्किप करके मैं इसमें डालूंगी। सो 3 double crochet in gap, सो आपने ऐसे ही रिपीट करके जाना है। अब जो हमारी शर्ट है, स्लीवलेस शर्ट, हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे थे, सो हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जस्ट इतनी रोज़ चाहिए। सो ये ऑलमोस्ट आई गेस 4 to 5 रोज़ होंगी। मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि ये टोटल कितनी रोज़ बनेंगी। फिर उसके बाद हम अपर पार्ट बनाएंगे। आपने बाकी जितनी भी रोज़ हैं सेम ऐसे रिपीट करनी है। आपने गैप्स के अंदर ये स्टिच डालते जाना है जब तक आपकी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 रोज़ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 रोज़, डबल नीचे डबल क्रोशिया एंड देन ऊपर 5 रोज़, सो टोटल ये 6 रोज़ हैं। अब इसके ऊपर जो मैं ये आप देख रहे हैं ये शेप, हमें एग्जैक्ट यही शेप चाहिए, बट यहाँ से ये गला थोड़ा सा चेंज है। सो आई मीन टू से कि यहाँ से मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करूँगी एंड देन हमारा टॉप ऊपर जाएगा। सो यहाँ से अब हम जो ये हमारा ये मिड पॉइंट है इसको मैंने साइड कर दिया है। सो अब हमें बैक से हमें कुछ वर्क नहीं करना, हमें जस्ट फ्रंट वर्क करना है। बैक जो है वो हमारी प्लेन होगी। चेन 2, यहाँ फ्रंट से मैं 2 स्टिचेस यहाँ से छोड़ूंगी और 2 यहाँ से। इसके लिए यहाँ से स्लिप स्टिच डालना स्टार्ट करूँगी मैं। ये जितने स्टिचेस हैं यहाँ पे स्लिप स्टिच डाल देना है, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, और ये वाला स्टिच है यहाँ से चेन 2 3 डबल क्रोशे। इस तरह से आपने डबल क्रोशे डाल देना है बैक में जब तक हमारे पास ये नहीं आता। सो डबल क्रोशे इन एवरी स्टिच। सो ये एक और स्टिच यहाँ से बना लेंगे।
ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 स्टिचेस हैं सेंटर से। 2 यहाँ से स्किप करेंगे, 2 यहाँ से, और ये वाले जो चेन 2, टर्न योर वर्क। मैं यहाँ से ये जो स्टिच है ये स्किप करूँगी और नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे इन नेक्स्ट, 3 in next, 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 3 in next. So repeat that all around except the last stitch. So this is our last stitch. Okay, ये छोड़ा, यहाँ से ये छोड़ा, से इधर हम काउंट करते हैं। For the next round, chain 2, सो हर एक स्टिच हर एक रो में एक एक जो स्टिच है वो छूटता जाएगा। फर्स्ट वाले में 13 थे, उससे ऊपर 12 हैं और ये वाले अब 11 हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हर एक स्टेप में एक एक स्टिच कम होता जाएगा एंड देन हमारा जो है वो टॉप जो है वो शेप में आ जाएगा। ओके, सो फॉर नेक्स्ट राउंड चेन 2। आई होप आपको समझ आ रही होगी। So here is our last stitch. Skip the last one, chain 2 and turn your work. Okay, so as you can see ये कितना प्यारा बन रहा है। So for next round chain 2 and double crochet 3 double crochet in first stitch. So इस राउंड में हमारे पास टोटल 7 स्टिचेस होंगे। इट्स टोटली अप टू यू, आपको कितने ज़्यादा रोज़ चाहिए, लाइक आप कितना ज़्यादा उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं। मुझे जस्ट मैं अभी करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी इसकी लेंथ रिक्वायर्ड है। So this is our last stitch for this round.
सो इट्स टोटल 7 स्टिचेस। ओके, सो मुझे जस्ट इतने ही चाहिए। अब इसके ऊपर हम इसकी शेप देखें कैसे आएगी। वन टू थ्री, वन टू थ्री। मैं एक और 7 स्टिचेस की रो पर बनाऊंगी। उसके लिए चेन 2, यहाँ पे है, आप बनाना चाहते हैं कि नहीं, बट मुझे चाहिए एक और रो, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी इससे। सिक्स एंड द 7th। हमें अगर डिक्रीज़ करना होता तो यहाँ से मैं ये स्टिच ना डालती, बट मुझे डिक्रीज़ नहीं करना, तो मेरे 7 स्टिचेस हैं, तो मुझे ये लास्ट गैप में 3 स्टिचेस पुट ऑन करने हैं। सो इट टर्न्ड आउट लाइक दैट। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड करूँगी। सो फॉर द नेक्स्ट राउंड डू चेन 1, टर्न योर वर्क, सिंगल क्रोशे इन एवरी स्टिच। आपको सब स्टिचेस में सिंगल क्रोशे पुट ऑन करना है, like that, like that, like that. Just keep going, you're almost there, like that. सिंगल क्रोशे आपकी वर्क को बहुत नीट फिनिशिंग देता है, सो आई ऑलवेज डू दिस फॉर नीट फिनिशिंग। ओके, सो यहाँ से जो हमारे कर्व वाला है इसमें भी हम लोग सिंगल क्रोशे पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर आप और ज़्यादा नीट फिनिशिंग चाहिए तो आप 3.5 यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम ओके विद दैट, सो आई एम यूजिंग 4। सो डू 1 सिंगल क्रोशे इन एवरी स्टिच। आपको स्टिचेस ज़्यादा नहीं पुट ऑन करने हैं, लाइक यहाँ पे आप गैप ज़्यादा है यहाँ पे डालते जाएंगे नहीं, आपको बहुत ध्यान से स्टिचेस पुट ऑन करने हैं ताकि दोनों साइड पे वो इक्वल हों, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने। सो रैंडमली जहाँ मुझे सूटेबल लग रहा है, क्योंकि इसके एजेस नहीं है, सो रैंडमली मुझे जहाँ पे सूटेबल लग रहा है मैं वहीं पे इसको पुट ऑन कर रही हूँ, like that. Turn your work. So this is our back. मुझे ये बैक थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, देखिए ज़रा आप ये इसकी फ्रंट साइड और ये बैक। सो बैक आई गेस थोड़ी सी हमें इसके अंदर स्लिप स्टिचेस डालकर सॉरी 2 टुगेदर डालकर इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेना चाहिए ताकि ये पीछे बैक से बहुत ज़्यादा वाइड ना हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो स्टिचेस थे मेरे 1 2 3, ये मेरे फ्रंट के स्टिचेस थे, ये जो 2 हमने स्किप किए थे। अब यहाँ से मैं थोड़े से 2 टुगेदर डालकर थोड़े से स्टिचेस को कम कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ी सी जो बैक है ये ज़्यादा ही अजीब ना लगे, ज़्यादा वाइड ना लगे। 1 2 एंड देन 2 टुगेदर, 1 2 2 टुगेदर। 2 सिंगल क्रोशे डालने के बाद थर्ड और फोर्थ को आपने 2 टुगेदर डालकर कर लेना है, 1 2 एंड देन 2 टुगेदर। ये ऑप्शनल है क्योंकि मैं जिस बेबी के लिए बना रही हूँ शी इज़ माय नीस, तो वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, सो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप आपको ठीक लग रहा है तो आप मत करें, बट मैं जिसके लिए बना रही हूँ मुझे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये स्टिच यूज़ कर रही हूँ। 1 2 एंड देन डिक्रीज, 1 2 एंड देन डिक्रीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Let me do slowly. 1 2 and then decrease. So it's totally up to you, आप करना चाहते हैं कि नहीं, but I need this so I do it. ज़्यादा हो गया।
and this is our last stitch. Decrease. So let's see, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है. ओके, एंड देन ये हमारा फ्रंट पार्ट है. सो इसमें नॉर्मली मैं जो हमारे स्लिप स्टिचेस थे, बिल्कुल फर्स्ट वाले जो स्टिचेस थे, उसके अंदर सिंगल क्रोशे डाल रही हूँ. सो आपने जब भी स्लिप स्टिच यूज़ करना है उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, अदरवाइज आप उसके अंदर दोबारा से वर्क नहीं कर पाएंगे. इसको हम मेजर करते हैं कि ये पूरा है या कम है. सो इट्स सेम. आपने ये सब चीज़ें साथ साथ मेक श्योर करनी है. ओके, लाइक दैट. अब मैं चाह रही हूँ कि एक और लाइन में सिंगल क्रोशे की पुट ऑन कर दूँ ऑल अराउंड. सो फॉर दिस डू सिंगल क्रोशे, नो, जस्ट रिपीट दिस. आपने सिंगल क्रोशे नहीं डाला, अदरवाइज यहाँ पे एक बम्प आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता. सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो आपका लास्ट स्टिच होगा उसके बाद से अपने जो आपका बिल्कुल फर्स्ट स्टिच है ना उसमें आपने नेक्स्ट सिंगल क्रोशे डाल देना है. सो वो बम्प नहीं बनेगा, वो एक राउंड सी शेप आ जाएगी जो कि अच्छी लगेगी. ये भी आप पे है कि आप ये सिंगल क्रोशे की कितनी लाइन्स डालना चाहते हैं, 2 3 4 5. इट्स टोटली अप टू यू. आप एक भी डालें तो इनफ है, अगर वो भी डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन सिंगल क्रोशे से एक बहुत नीट सी फिनिशिंग आ जाती है. सो मैं 2 लाइन्स जो हैं वो सिंगल क्रोशे की पुट ऑन करूँगी. तो आप जितनी भी चाहते हैं आप कर सकते हैं. ओके, सो इस तरह से शेप आएंगे. फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे चेन्स बनानी है जिससे हम टाई करेंगे अपने इस टॉप को नेक बैक नेक पे. सो वो मैं बताती हूँ नेक्स्ट आपने किस तरह से बनाना है. सो हमारी जो रो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. ओके, तो ये जो है ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टिच है. इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच डाल देती हूँ. ओके, और यहाँ पे अब मैं एक चेन बनाऊंगी जो कि एज अ स्ट्रिंग यूज़ होगी. सो 4 5 6 7 8 10, हमें लॉन्ग स्ट्रिंग चाहिए. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. सो आई गेस इतनी इनफ होगी. सो मैंने ये टोटल 80 80 स्टिचेस बनाए हैं, सॉरी 80 सिंगल चेन्स बनाए हैं. सो अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं तो और लॉन्ग कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. लेट्स मेक 20 मोर चेन्स सो इट विल लुक नाइस, मोर नाइस. ओके, सो ये 100 चेन्स कंप्लीट हो चुकी हैं. और इसकी जो एंड वाली चेन होगी ये 100, और जो 99 वाली चेन होगी इसके अंदर मैं डबल क्रोशे ऐड करूँगी. 3 4 डबल क्रोशे ऐड करके और जो फर्स्ट चेन होगी इसके अंदर स्लिप स्टिच डाल दूँगी.
सो ये एक प्यारा सा राउंड सी शेप एक आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे टेसल ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि आपके टॉप की ब्यूटी को इन्हेंस करे, बट मुझे ये क्रोशे का एक छोटा सा ओके। अब हमने इसके जो इसका जो बॉटम बॉर्डर है वो बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जहाँ से बिल्कुल हमारा जो एक हमने चेन बनाकर स्टार्ट किया था अपना टॉप, वहाँ पर ही मैंने अपना थ्रेड अटैच कर दिया है और अब यहाँ से मैं इसका बॉटम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। चेन 2, then do 5 double crochet in next stitch, 3, 4 and the 5th, skip 2 stitches और थर्ड में सिंगल क्रोशे ऐड करना है आपने, like that, then skip next one, skip next one and in the next two 5 double crochet, 3, 4, 5. So the pattern is आपको फर्स्ट स्टिच में 5 डबल क्रोशे डालने के बाद 2 चेन्स को स्किप कर देना है और थर्ड वाली में आपने सिंगल क्रोशे ऐड करना है। इसके बाद आपने एक स्टिच को छोड़ना है, फिर ये 5 डबल क्रोशे का एक पैटर्न डालना है, देन 2 स्किप, फिर सिंगल क्रोशे, देन 1 स्किप, देन दोबारा से ये 5 डबल क्रोशे। ओके, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखें। 5 डबल क्रोशे डालने के बाद 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे ऐड करेंगे, देन 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में 5 डबल क्रोशे का क्लस्टर ऐड करेंगे, 3, 4 and 5, then skip 2, third में single, skip 1 and the next 2 5 double crochet. So it's totally up to you, आप 5 डालें, 6 डालें, 7 डालें, 8 डालें, आपको जितनी ज़्यादा बड़ा पैटर्न चाहिए आप उतना उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, बट इन माई वे अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट इतने इसके स्टिचेस इनफ होंगे, ज़्यादा बड़े जो हैं वो बुरे लगेंगे, बट अगर आपको बड़े फीदर्स पसंद हैं बड़े फ्लावर बॉर्डर्स में तो यू कैन डू इट, यू कैन गो फॉर इट, बट मैं यहाँ पे जस्ट 5 डालूंगी। ओके, स्किप 2 सिंगल क्रोशे, स्किप 1 डू 5 डबल, सो रिपीट दैट ऑल अराउंड, आपने ये सारी फ्रंट बैक जो है वो सेम ऐसे ही करना है, स्किप 2 सिंगल, सो लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट, ये कुछ ऐसा लगेगा। ओके, कंप्लीट होने के बाद आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके, so this is my last stitch, skip 1 and then in the next one do 5 double crochet, 3, 4 and the 5 and skip 2 and do single crochet and then in the last वाले stitch में आपने slip stitch ऐड करके इसको complete कर देना है। Now I cut my yarn and fasten off like that. See how beautiful is this? Here are the sides and this is now see first one already cutting. और ऐसे है उसी rectangle निकालिए, take your finger finger घुमा बनाने की करूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो है वो खत्म ना हो, इसी प्लेस है ये निकालने के लिए हाथ यूज करूँगा। मैंने थोड़ी थोड़ी शेप दिया everyone. So if you want to understand language, then please follow my captions. You will reach out when I'm trying to say. And if you want to understand anything, please comment me. I will show you value and clear all questions. Because my English is blue, so I have to remember. Okay, now this is the thread. Anyone else? No, just take it left. Okay, send in everything
फिर मेरे भी पास था और बोला तो मैं एक नहीं तो फिर लगा तो करी that. And this is awesome. Finally, I hate doing my shirts, but it's not really I'm better how to do this. Just move this close like that, and you are good to go. Okay, so हमारी शर्ट की इसके बाद मैं लास्ट टाइम इसको मेजर करके देखती हूँ how it would turn out. So ये हमारी measurements थी and it's almost reached the point. बट थोड़ा सा आपको डिफरेंट डेफिनेटली लगेगा क्योंकि ये और टॉप की शेप है और ये एक स्टेच्ड और चीज़ है, सो थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि हमने जस्ट मेजरमेंट्स को फॉलो किया था। एक लास्ट टाइम मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स लेके बता देती हूँ, अगर आपने बनाना हो तो एग्जैक्ट आप इन मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट 11 and this is 10 and a half, and for the upper part this is 4.5, and for the armhole this is almost 4, and from the back side this is obviously same. ओके सो इसके ऊपर अब हम एक चेरी बनाकर लगाएंगे जस्ट, बाकी ये टॉप ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है।